गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतो जी एक निरंकारी महात्मा थे। रात को 10 बजे वो महात्मा को कुछ एलर्जी हो गई। घर पर कोई दवा भी नहीं था। ड्राइवर भी अपने घर जा चुका था और बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। दवा की दुकान भी घर से ज्यादा दूर नहीं था, पैदल जा सकते थे, लेकिन बारिश के कारण पैदल निकलना मुश्किल था। संतो जी इसलिए महात्मा ने रिक्शा लेना ही सही समझा। संतो जी महात्मा जी के घर के पास ही एक मंदिर था और उस मंदिर में एक रिक्शा वाला भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तभी महात्मा जी उस रिक्शे वाले के पास गए और बोले, चलोगे? मुझे दवा की दुकान पर जाना है। संतो जी उस रिक्शे वाले ने अपना सर हिला के सहमति दी। महात्मा उस रिक्शे वाले के रिक्शे पर बैठ गए। संतो जी वो रिक्शा वाला काफी बीमार लग रहा था और उसकी आंखों में से आंसू भी निकल रहे थे। महात्मा ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो और तुम्हारी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है? संतो जी रिक्शे वाले ने बताया, बारिश की वजह से 3 दिन से कोई सवारी नहीं मिली है और वो भूखा है, पूरे बदन में दर्द है और अभी अभी वो भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि मुझे भोजन दे दो, मेरे रिक्शे के लिए सवारी भेज दो। सात संगत जी उस रिक्शे वाले की बातों को सुनकर महात्मा ने वहीं पे रिक्शा रुकवाया और पैदल ही दवा की दुकान की ओर चल दिया। महात्मा जी पैदल जाते जाते यही सोच रहे थे, कहीं सतगुरु ने मुझे इस रिक्शे वाले की मदद करने के लिए तो नहीं भेजा है, क्योंकि मुझे जो एलर्जी हुई है, अगर ये एलर्जी आधे घंटे पहले होती तो मैं अपने बाइक से ही चला जाता दवा की दुकान पे, क्योंकि उस समय बारिश भी नहीं हो रही थी। लेकिन बारिश होने के कारण मुझे रिक्शे पर बैठना पड़ा। संतो जी महात्मा जी ने मन ही मन बाबा जी को याद किया और बोला, बताइए क्या आपने रिक्शे वाले की मदद के लिए मुझे यहाँ भेजा है? संतो जी वो महात्मा को मन में ही जवाब मिला, हाँ। संतो जी महात्मा जी ने बाबा जी को मन ही मन धन्यवाद दिया। तब तक दवाई की दुकान भी आ गई थी। महात्मा जी ने दवा की दुकान से कुछ दवाएं ली और उसके बगल में छोले भटूरे की दुकान थी। उस दुकान से छोले भटूरे खरीदे। फिर वहां से पैदल ही चलकर रिक्शे वाले के पास महात्मा जी आए। महात्मा जी ने उस रिक्शे वाले को पहले ही कह दिया था कि तुम यहीं पे रुकना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, और वो रिक्शा वाला वहीं पे रुका था। महात्मा जी उस रिक्शे वाले के पास पहुंचकर उस रिक्शे वाले को रिक्शे के 200 रुपए दिए, गर्म छोले भटूरे दिए और दवा देकर बोला, खाना खा के ये दवा खा लेना, 1 गोली आज और 1 गोली कल। तुम्हारा ये जो पूरा बदन दर्द कर रहा है ये ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। संतो जी रिक्शा वाला बोला, मैंने तो भगवान से 2 रोटी मांगी थी, पर भगवान ने तो मुझे छोले भटूरे दिए। कई महीनों से इसे खाने की इच्छा थी, लेकिन पैसे ज्यादा ना होने के कारण मैं अपनी इच्छाओं को गला घोट कर रह जाता था। पर आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और भगवान ने मेरी मदद के लिए आपको भेजा। आप मेरे लिए फरिश्ता से कोई कम नहीं हो। संतो जी रिक्शा वाला बोलता रहा और महात्मा जी सुनते रहे।
उसके बाद महात्मा जी अपने घर पहुँचे। घर पहुंचकर महात्मा जी यही सोच रहे थे कि जिस दुकान से उन्होंने छोले भटूरे खरीदे उस दुकान में बहुत तरह तरह की मिठाइयाँ थीं, खाने की थाली थी, समोसे थे। लेकिन उन सबों को छोड़कर मैंने छोले भटूरे ही क्यों लिए? क्या सतगुरु ने मुझे इतनी रात को अपने भक्त की मदद करने के लिए भेजा था? क्योंकि वो भक्त सच्चा था, नादान था, ना समझ था। उसके दिल में कोई छल कपट नहीं था और सबसे बड़ी बात वो 3 दिनों से भूखा था। और जब मैं उस रिक्शे वाले के पास पहुंचा तो उस रिक्शे वाले ने भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि मुझे कोई सवारी दे दे। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। संतो जी, महात्मा जी ये सारी बातें सोच रहे थे और आखिरकार वो बोले कि जो भी हो, मुझे उसकी मदद करके बहुत ही खुशी महसूस हुई। एक शांति सा मन में छा गया। संतो जी, कौन कहता है कि परमात्मा हमारी मदद नहीं करता? कौन कहता है कि सद्गुरु हमारी मदद नहीं करता? हम सच्चे दिल से उन्हें याद करके तो देखें, हम सच्चे मन से उन्हें प्रार्थना करके तो देखें, उनसे बातें तो करके देखें। फिर देखिए वो हमारी मदद के लिए स्वयं हमारे पास आ जाएगा। संतो जी, जब हम सच्चे दिल से किसी की मदद करते हैं तो हमारा मन भी निर्मल हो जाता है, हमारे अंदर शांति सा छा जाता है और हमें सुख का अनुभव होने लगता है। और हम सब ऐसा करेंगे तो पवित्र बनते बनते प्रभु के चहेते बन जाएंगे, परमात्मा के सद्गुरु के चहेते बन जाएंगे और सद्गुरु की कृपा के पात्र बने रहेंगे। संतो जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। अगली बार एक प्यारी सी साखी के साथ आप जी से मुलाकात होगी। प्यारे संतो, प्यार से कहना धन निरंकार जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार।